बिगाड़ने की शुरुआत अगर मुंबई से हो सकती है बॉलीवुड के थ्रू, तो सुधारने की भी शुरुआत मुंबई से हो सकती है भागवत के थ्रू। एक बात कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है एक भाई भाई। हाँ। तो एक धर्म को लेकर आप प्रचार ज्यादातर करते हो। काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पूर्वज कभी बने थे जी मुस्लिम, जी और वो आज बदल के आ रहे हैं। जी और मैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ जी भाई। मुझे अगर सनातनी पैदा किया है तो मैं सेंटा को कैसे मानूंगा? मैं तो संत को मानूंगा ना। जी जिनको क्रिश्चियन पैदा किया वो सेंटा को माने, वो क्रिसमस ट्री बनाए, मैं उनका अपमान करता हूँ भाई। मेरी आत्मा मुझे हमारे एक टीवी डिबेट में था, एक मुस्लिम मौलवी मिले, उन्होंने एक बात कही, मैंने उनसे सीखा। उससे पहले मैं भी कुछ और मूड में रहता था, फिर उससे मैंने एक चीज़ सीखी। उन्होंने किसी बच्चे ने उनसे पूछा कि दीपावली पे तुम राम राम क्यों नहीं बोलते हो? ओके। तो मौलवी जी बोले कि अगर मैं राम राम बोल दूंगा तो मैं मुसलमान नहीं रहूँगा। क्यों? अच्छे सर। अब वो तो मौलवी जी से पूछो क्यों। हम तुम्हारे से, हमारे तो वैसे ही तुम्हारे पीछे नहीं आते। तो हमारा मतलब है कि तुम जब दो भाइयों में नहीं बन रही तो तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में रहें, और दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब न करें, यही मानवता है। तुम आनंद से रहो अपने घर में, हम तुम्हारे घर में थोड़ी जा रहे हैं, तो हमारे घर में मत आओ, हमारे बच्चों को मतलब तंग मत करो, यही हम चाहते हैं, और तो कोई बुराई नहीं। गुरुजी, इस तरह आप प्रचार करते हो सनातनियों के लिए, तो आपको बार बार धमकियां भी मिलती हैं, पीछे भी मिली, अभी मुंबई के अंदर भी मिली। क्या मानते हो इस जो आपको धमकियां मिलती है इसके पीछे कौन है? इसके पीछे मैं ही हूँ, और कौन है? की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के अंदर, मुंबई के खारघर के अंदर सिडको जो ग्राउंड है, यहाँ पे भव्य श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन है जो किया जा रहा है। मैं बात करूं तो इलाहाबाद के गांव मीठी सुराना से संबंध रखने वाले राजेंद्र सत्यनारायण शर्मा जी इस जो भागवत कथा के मुख्य यजमान भी बने हुए हैं, और सुप्रसिद्ध और देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज है जो इस कथा का जो भक्तों को जो सुना रहे हैं। मेरे साथ में देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी बात करेंगे कि किस तरह कथा चल रही है और आने वाले देश के अंदर जो हिंदुत्व को लेकर है, यह तरह का इनका विचार रहेंगे। गुरुजी, सबसे पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी आपके व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे जी। गुरुजी, किस तरह अभी आपकी जो कथा श्रीमद् भागवत कथा है जो खारघर के अंदर चल रही है? देखिए क्या होता है कि यहाँ 31 दिसंबर अधिकांश लोग होटलों में जाकर पार्टी करके, नशा करके, कई लोगों को आपने देखा होगा नशे में जब गाड़ी ड्राइव करते तो कई घरों के दीपक बुझ गए। बिल्कुल। और मुश्किल होती है क्योंकि उनको बच्चों को, यंग बच्चों को समझाना, नशे से दूर रखना आज के युग में बहुत कठिन काम है। तो हम लोगों ने मुंबई में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की कथा इसलिए रखते हैं जिससे हमारे बच्चे होटल ना जाएं, जिससे हमारे बच्चे ड्रिंक न करें, जिससे हमारे बच्चे एक्सीडेंट न करें। तो कम से कम भगवान के यहाँ आएंगे तो वो नशा नहीं करेंगे, और भगवान के यहाँ आएंगे तो भजन गाएंगे। नव वर्ष की शुरुआत अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से करनी है तो कम से कम भगवान का नाम लेकर करेंगे और उनको, उनके परिवारों को सद्विचार में लेंगे। ठाकुर जी, जो मुंबई है बॉलीवुड का हब माना जाता है, उस हब से यानी आज की यूथ जनरेशन को निकालने के लिए क्या आपके उपाय है? आपको लगता है जो आज की जो यूथ जनरेशन है उस पर आप प्रभाव डाल पाओगे? देखिए, एक बात समझ लीजिए, बिगाड़ने की शुरुआत अगर मुंबई से हो सकती है बॉलीवुड के थ्रू, तो सुधारने की भी शुरुआत मुंबई से हो सकती है भागवत के थ्रू। जी। मैं ऐसा मानता हूँ कि बिगाड़ने वाले और बनाने वाले दोनों विचार हमेशा से रहे। जी। एक विचार बिगाड़ता रहा, समाज को बिगाड़ने का प्रयास किया, एक विचार जो सुधारने का कार्य करता रहा। जी। तो दोनों विचार हमेशा से रहे हैं और आज भी दोनों विचार लड़ रहे हैं। आज एक फिल्म लगती है तो थिएटर में 300-400 आदमी बैठता होगा। बिल्कुल। लेकिन जब एक कथा होती है तो 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आदमी बैठता है। ज़्यादा ही बैठते हैं, आपके तो ज़्यादा ही फॉलोअर हैं। हम माने अब इतने लोग अगर बैठते हैं तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप ये कहेंगे कि बॉलीवुड अभी भी बिगाड़ने वालों की क्षमता कम है और बिगड़ने वाले जो उस राह पर जा रहे हैं उनकी भी क्षमता कम है। जी। अभी भी समाज में अच्छाई का बोलबाला है, अभी भी समाज सुधारना, अच्छाई के रास्ते पे चल रहा है और समाज को उस तरफ लेके चलने की हम सबकी जिम्मेदारी है। किस तरह चल पाएगा सर? जिस तरह लव जिहाद या और देश के अंदर तरह तरह के यानी जिहाद हो रहे हैं, क्या लगता है उन यूथ पे, जो आने वाली पीढ़ियों पे कोई असर पड़ पाएगा? जागृति आ रही है। काफ़ी बच्चे हैं जो अब मुझे नहीं बोलना चाहिए पर फिर भी बोल रहा हूँ, काफ़ी बच्चे हैं जो लौट के भी आए। ओके। और काफ़ी बच्चे मेरी जानकारी में, और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पूर्वज कभी बने थे मुस्लिम, और वो आज बदल के आ रहे हैं और दीक्षा ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं।
और वो कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज जिस पूजा पद्धति को मानते थे हम उसको मानेंगे। तो ये अपने आप में बदलाव है, अच्छाई का प्रचार है। और हम किसी को फोर्सफुली नहीं कह रहे। वहाँ नाम बदल के, तिलक लगा के, ड्रामा करके, भेष बदल के बच्चों को बताया जाता है कि ऐसे हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम तो सीधे कथा पंडाल में बैठे हैं, हम तो भेष बदल के जा नहीं रहे, हम तो कथा पंडाल में बैठे हैं। जिसे सुनना है वो कथा में आओ। तो जो सुनना चाहते हैं, जो अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, एक कोई किसी की मिस्टेक, कोई मजबूरी रही होगी, उसने बदल लिया। भाई किसी ने कहा मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, धर्म बदल लो। किसी ने कहा मैं तुम्हारा फोटो वायरल कर दूंगा, धर्म बदल लो। तो मजबूरी में किसी ने बदल लिया। लेकिन आज जब व्यक्ति पढ़ लिख के बड़ा होता है और कहता है मेरे पूर्वजों के साथ अन्याय हुआ, तो वो कहता है मैं तो अब पुनः अपने पूर्वजों की जगह पे जा रहा हूँ। ऐसे कई लोग मिले हैं मुझे। तो इसका मतलब है कि वहाँ भी बदलाव है, और ये बदलाव अच्छाई की तरफ। गुरुजी, जिस तरह आप मार्ग पे चल रहे हो, जिस तरह अभी मैं भागवत कथा आपके 6-7 दिन से यानी पे सुन रहा हूँ, तो एक आपका बड़ा खास तौर पर दिसंबर यानी रहा है 25 सितंबर को लेकर, सेंटा क्लॉज को लेकर। सर इस पे सर क्या ये मैं कहूँगा सर ईसाई धर्म आप इतना उनको है जो निशाना क्यों बना रहे हो सर? नहीं, मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा। मैं तो कभी किसी को, जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए सेंटा मुबारक है, वो सेंटा की बात को माने जी। और मैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ जी। भाई मुझे अगर सनातनी पैदा किया तो मैं सेंटा को कैसे मानूंगा? मैं तो संत को मानूंगा ना जी। जिनको क्रिश्चियन पैदा किया वो सेंटा को माने, वो क्रिसमस ट्री बनाए। मैं अगर सनातनी हूँ तो मैं तुलसी का पूजन करूंगा ना, मैं पीपल का पूजन करूंगा, मैं बड़ का पूजन करूंगा, मैं बरगद का पूजन करूंगा ना। मेरे यहाँ इतने बेल पत्र है, मैं उनका पूजन करूंगा। मैं आंवले के वृक्ष का पूजन करूंगा। मेरे यहाँ नकली ट्री का पूजन मैं क्यों करूं? मुझे तो भगवान ने सनातनी बनाकर पैदा किया है। लेकिन वो जो क्रिश्चियन है उनके लिए वो अच्छा है, मैं उनके लिए शुभकामना देता हूँ। नहीं गुरुजी, तो मैं तो उनके अगेंस्ट नहीं हूँ जी। सब एक बात कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है एक भाई भाई। हाँ। तो एक सर एक धर्म को लेकर आप प्रचार ज़्यादातर करते हो। ठीक, आप हिंदू धर्म में आपका जन्म हुआ, आप प्रचार उनके लिए करते हो। लेकिन ये सर 4 धर्म हैं जो अपने साथ में ही लेके चलने वाले हैं। हम ही उनका प्रचार करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तुम पत्रकारों में पत्रकार थोड़ी हो जी सर। तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारे व्यूअर सब हैं। ओके सर। मुझे तो मैं सिर्फ अपने सनातनियों को कथा सुनाता हूँ। इसमें मेरा क्या मतलब है कि मैं जाके मैं थोड़ी ना वहाँ अल्लाह करूँगा व्यासपीठ पे बैठ के, या मैं थोड़ी ना वहाँ क्या नाम है जीसस का नाम लूँगा जी सर। न मैं उनका नाम लेता हूँ, न मैं उनका अपमान करता हूँ। भाई मेरी आत्मा, मुझे हमारे एक टीवी डिबेट में था, एक मुस्लिम मौलवी मिले, उन्होंने एक बात कही, मैंने उनसे सीखा। उससे पहले मैं भी कुछ और मूड में रहता था, फिर उससे मैंने एक चीज़ सीखी। उन्होंने, किसी बच्चे ने उनसे पूछा कि दीपावली पे तुम राम राम क्यों नहीं बोलते हो? ओके। तो मौलवी जी बोले कि अगर मैं राम राम बोल दूंगा तो मैं मुसलमान नहीं रहूँगा। क्यों? अच्छा सर। अब वो तो मौलवी जी से पूछो क्यों, इसमें मैं क्या करूँ? वो टीवी डिबेट में हुआ था, टीवी डिबेट में सब लोगों के सामने हुआ था, आज भी वो यूट्यूब पे पड़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं राम राम बोल दूंगा दीपावली पे तो मैं मुसलमान नहीं रहूँगा। तब मुझे याद आया कि ये जो हमारे सनातनी ईद मुबारक कहते हैं, तो इसका मतलब ये सनातनी भी नहीं रहे जी। ये तो बोलते हैं जाके उनको ईद मुबारक, यही नहीं बोलते हमको दीपावली पे राम राम, दीपावली की शुभकामनाएं, ये नहीं बोलते। तो इसका मतलब ये है कि तुम तुम्हारे लिए ईद मुबारक रखो, हम हमारे लिए दीपावली शुभकामनाएं रखें, राम राम रखें। तुम अपने धर्म को आराम से बनाओ, हम अपने धर्म को आराम से बनाएं। तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब न करें। तो हमारे बच्चों को उनकी ज़िंदगी जीने दो, तुम्हारे बच्चों का लाइफ बर्बाद मत करो। हम तुम्हारे से, हमारे तो वैसे ही तुम्हारे पीछे नहीं आते। तो हमारा मतलब है कि तुम जब 2 भाइयों में नहीं बन रही तो तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में रहें, और दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब न करें। यही मानवता है। तुम आनंद से रहो अपने घर में, हम तुम्हारे घर में थोड़ी आ रहे हैं। तो हमारे घर में मत आओ, हमारे बच्चों को मतलब तंग मत करो, यही हम चाहते हैं, और तो कोई बुराई नहीं। गुरुजी, इस तरह आप प्रचार करते हो सनातनियों के लिए, तो आपको बार बार धमकियां भी मिलती हैं, पीछे भी मिली, अभी मुंबई के अंदर भी मिली। क्या मानते हो इस जो आपको धमकियां मिलती है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे मैं ही हूँ, और कौन है जी। मैं ये काम करना बंद कर दूं, मुझे धमकी मिलना बंद हो जाएगा जी। भाई आज अगर मैं ऐसा ना बोलूँ, सनातनियों को न जगाऊं, तो मुझे धमकी नहीं मिलेंगी। इसके पीछे प्रमुख कारण तो मैं ही हूँ ना कि मैं सनातनियों को जगा रहा हूँ, और ये मुझे चूज़ करना है कि मैं ये कार्य करता रहूँ कि छोड़ दूँ। उन्होंने तो कहा कि मुसलमानों से दूर हो जाओ, ठीक, वो उसमें स्पष्ट है। आप जाके वो जो धमकी का ट्वीट किया है उसमें स्पष्ट है। वो कहते हम कह रहे हैं मुसलमानों से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हें बम से उड़ा देंगे, नहीं तो तुम्हें चौक पे जिंदा जला देंगे। ये तालिबानी धमकी है, साधारण तब धमकी तो है नहीं है, ये तालिबानी धमकी है। पर मुझे लगता है इसके पीछे प्रमुख कारण मैं ही हूँ कि मैं सनातन का प्रचार करता हूँ, और मैं ये प्रमुख कारण जीवन भर बना रहना चाहता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ
तब तक मैं सनातन का प्रचार करता रहूं। इट्स माय चॉइस, इट्स माय लाइफ जी। थैंक यू जी। चलो शुक्रिया गुरु जी। चलो मेरे साथ में ये थे गुरु जी जिन्होंने मेरे साथ में बात की। मैसूर जो देवकीनंदन ठाकुर जी कथा वाचक है, जो बॉम्बे के खारघर के अंदर है, जो कथा कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि इस हिंदुत्व को बढ़ावा को लेकर है जो गुरु जी है जो प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ बने थे। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से धन्यवाद।